प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। यह नया महीना अगस्त हमारे देश भारत और हम सभी के लिए विशेष अनुग्रहों का महीना बने, इसी कामना के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रभु से विशेष कृपा की याचना करेंगे अपने जीवन, अपने परिवार, बच्चों, राष्ट्र और पूरी मानवता के लिए। हम में से कई लोग अपने जीवन को लेकर शिकायत करते हैं, परंतु यह ना भूले कि जो जीवन हम सब जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, जागे हैं, जबकि कई लोग आज सुबह नहीं जाग पाए। क्या यह परमेश्वर की महान कृपा नहीं है? तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस दिन की शुरुआत परमेश्वर को धन्यवाद देकर हम करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उन सभी के लिए जो इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, आशीष पाते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ बांटकर औरों का जीवन भी रोशन करते हैं। आज हमने मनन के लिए जो वचन लिए हैं वो संत मत्ती के सुसमाचार से हैं, अध्याय 13 पद संज्ञा 54 से 58 तक। जब वह अपने नगर में आया तो लोगों को उनके आराधनालय में उपदेश देने लगा और वे चकित होकर कहने लगे, यह बुद्धि और सामर्थ्य इसे कहाँ से मिला? क्या यह बड़ाई का पुत्र नहीं है? प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने ही नगर नासरत में आया तो लोग उसकी बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य को लेकर चकित हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि वे उसे केवल एक बड़ाई का बेटा मानते थे। उनके हृदय संकीर्ण हो गए थे। वे परमेश्वर के कार्य को केवल इसलिए स्वीकार कर नहीं पाए क्योंकि वह उनके परिचित व्यक्ति से आ रहा था। परमेश्वर हमारे जीवन में भी कई बार चुपचाप काम करता रहता है, सरल तरीकों से, साधारण लोगों के माध्यम से, पर हम अपने ही पूर्वाग्रहों के कारण उस आशीर्वाद को पहचान नहीं पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन और हृदय को खुला रखें। जब हम विश्वास और विनम्रता से प्रभु के कार्य को स्वीकार करते हैं, तभी हम उसके चमत्कारों और अनुग्रहों का अनुभव कर सकते हैं। याद रखिए, ईश्वर का प्रेम, सुरक्षा और देखभाल हर दिन हमारे साथ है। बस हमें पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। तो अब आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस नए दिन की शुरुआत में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन का वरदान दिया, परिवार दिया, अवसर दिया, यह सब आपकी ही कृपा है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में प्रेम, मेल, शांति और आनंद बना रहे। एक दूसरे के साथ हम आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सकें। हमारे घरों को आप बुरी बातों से, दुर्घटनाओं से और किसी भी प्रकार की अनहोनी से सुरक्षित रखिए। हम उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह की सालगिरह मना रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें अपने प्रेम और अनुग्रह से भर दीजिए। दंपतियों को एक दूसरे के साथ रहने की ताकत दे, भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। प्रभु यीशु, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक पीड़ा में हैं। उन्हें शांति, दिलासा और चंगाई दे। आपके नाम में हम हर रोग और हर तकलीफ से मुक्ति मांगते हैं। हे प्रभु, हम इस पूरे महीने भारत के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को आशीष दे, हमारे नेताओं को विवेक और न्याय की समझ दे ताकि वे मानवता के लिए कार्य करें। भारत में और पूरी दुनिया में शांति हो, युद्ध समाप्त हो और हर व्यक्ति प्रेम और मेल में जीवन जी सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, अगर इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छू लिया है तो इसे लाइक करें
और अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी रोशनी और शांति भर जाए। आपका एक शेयर किसी के दिल को परमेश्वर से जोड़ सकता है। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबका ध्यान रखें, हमारी रक्षा करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि